नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में। मैं अनुराग कुशवाहा आजमगढ़ से आज आपके लिए कुछ पारंपरिक खेती से हटकर लेकर आया हूँ जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज स्ट्रॉबेरी के बारे में। आज हम स्ट्रॉबेरी के बारे में उसकी पौध से लेकर के उसके उत्पादन तक का जो सफ़र है, इस सफ़र की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक। इसका जो स्ट्रॉबेरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो फ्रैगेरिया अनानासा के नाम से जाना जाता है, जो कि रोजेसी फैमिली के आता है। और अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह के वातावरण की आवश्यकता है। तो ये हमारे यहाँ टेम्परेट, जहाँ पे जो है हिली रीजन है, जो सर्दीले क्षेत्र है, वहाँ पर उगाया जाता है। अगर बात करें इसके लगभग तापमान की, तो लगभग 15 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में ये सफल अपने फल का उत्पादन करता है। और अपने अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो तापमान रहता है वो इस पौधे के लिए बहुत ही सुलभ रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह की मृदा में ये उगाया जा सकता है। तो ये हल्की मृदा, या कह सकते हैं कि 6.5 से लेकर 7.5 pH तक की जो मृदाएँ हैं, इनमें आराम से ये उगाया जा सकता है। तो इसकी जो पौध आपको किसी अच्छे जो नर्सरी है, जहाँ पे जो विश्वसनीय है, जो इसका काम करते हो, वहाँ से लेनी है, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। पौध लेने के बाद में इसको आपको अपने खेत की जुताई करने के बाद में लगभग 25 से 30 टन गोबर की खाद पर हेक्टेयर के हिसाब से मिलाने के बाद में आपको इस तरह के बेड तैयार करना है। तो आपको बेड के बारे में हम जानकारी देते हैं कि इस बेड की जो चौड़ाई है ये 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 45 सेंटीमीटर या 8 से 9 इंच है। और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि लगभग आने जाने का जो रास्ता है वो 50 सेंटीमीटर है, जिससे कि जब उत्पादन हो तो आपको इसकी चौड़ाई करने में आराम मिल सके। और इसकी आपकी जो चौड़ाई, आपकी जो लंबाई है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके। तो इस बेड को तैयार करने के बाद में हम मल्चिंग का उपयोग करें। मल्चिंग का उपयोग हमें कई तरह से फ़ायदा देता है। एक तो हमारी नमी के संरक्षण में उपयोगी होता है, दूसरा हमारे खरपतवार को भी नियंत्रण करता है, रोकता है, और दूसरा हमारा जो फल है जब आएगा तो इस पर डायरेक्ट अपनी मिट्टी से ना लगे, जिससे सड़न हो सकती है। ये पन्नी जो मल्चिंग है, इसमें ये अच्छा प्रोटेक्शन का काम करेगी, जिससे हमारे फल की गुणवत्ता जो है अच्छी होगी और हमारे इसका मार्केट में जो भी इसका दाम है अच्छा मिल सकेगा। बात कर रहे थे मल्चिंग की। तो इस मल्चिंग में अगर हमारे किसान भाइयों के अगर और सस्ते में इसको करना है तो इसमें हम पुआल का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी धान की पराली, जो भी पुआल है धान की, तो इसके बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मेरी ये पौध कितने दिनों की हो गई है। ये पौध लगभग 20 दिनों की हो चुकी है, और ये पौध लगभग 20 दिनों की हो चुकी है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि 20 दिन बाद इसमें फल आने लगे। हम अपने साथी से कहेंगे कि दिखाएं, इसमें कुछ ये फल जो हैं बनना प्रारंभ भी हो चुके हैं। तो बात करते हैं कि इसका उत्पादन कितना होता है। तो अगर इसके उत्पादन की बात की जाए, बिना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के, बिना कोई पॉली हाउस के, तो इसका उत्पादन लगभग 45 से 60 कुंटल के करीब होता है। अब हम बात करते हैं इसमें सिंचाई की। तो सिंचाई के लिए इसमें जो आवश्यकता है, बहुत ही नमी की केवल आवश्यकता है, ज़्यादा और नमी की आवश्यकता है। और ये जो फसल है ये जल भराव के प्रति बहुत ही जल्दी सेंसिटिव है, और इससे जो पौधा जो है, इसमें कई तरह के रोग लगने लगते हैं। इस पूरे खेती में अगर सबसे ध्यान देने योग्य कोई बात है तो वो है जल भराव की समस्या को निदान करना। बात करते हैं उर्वरक की। तो इसमें लगभग NPK की 8 से 12 ग्राम की पर पौधे को आप दे सकते हैं, इसमें पर पौधे को। और इसके हम बात करते हैं अंतरण की। इसके अंतरण में लगभग 30 सेंटीमीटर की पौध से पौध की दूरी रखी जाती है, और इसको आप डबल बेड सिस्टम के हिसाब से भी लगा सकते हैं। बाकी ये सिंगल बेड लगा हुआ है। और इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं इसमें रोग की। तो रोग में मुख्यतः इसमें कॉलर राट, क्राउन रॉट, हम अपने साथी से कहेंगे कि क्राउन राट एक बार दिखाया जाए। बिल्टिंग ऐसे प्रमुख तरह के रोग इसमें लग सकते हैं। फंगस से, कवक से लगने वाले रोगों से बचाव के लिए हम इसमें कार्बेंडाजिम का 0.5% के घोल के साथ में इसके नियंत्रण करते हैं। और बात करते हैं कीट की, तो इसमें मुख्यतः कीट कैटरपिलर, एफिड
और कटवर्म इस तरह के कीट का आक्रमण होता है। इस तरह जब ऐसे आक्रमण को देखें तो हम इसमें 0.5% के मैलाथियन या इंडोसल्फान के घोल से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों को इसका कितना मुनाफा हो सकता है। तो मुनाफे की बात की जाए, अगर आप इसको छोटे पैमाने पर करते हैं तो लगभग कोई भी होलसेल मार्केट लगभग 200 से 300 रुपये किलो के हिसाब से आपसे खरीद कर उन छोटे डब्बों में बेच सकता है। और आपका उत्पादन अच्छा है तो आप अपने स्वयं से ही उस डब्बों को 200 से 300 ग्राम का एक डब्बा रहता है जो कि केजी में नहीं जाता है, उसमें जितने फल आ जाते हैं उसको बेचा जाता है, जिसकी कीमत 50 से 60 रुपये 70 रुपये जैसा उसके मौसम और वातावरण के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। इस तरह से अगर हम बात की जाए कि किसानों की आय जो है बहुत ही अच्छा आय का एक स्रोत है। अब हम बात करते हैं अपने किचन गार्डनिंग और अपने स्वास्थ्य। तो इसमें हम अपने 1-2 पौधों को भी लगाकर अपने अच्छे परिवार को एक स्वस्थ स्ट्रॉबेरी के फल को खिला सकते हैं। तो अब इन पौधों को कीमत की बात की जाए तो एक पौधे की कीमत समय के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो लगभग 10 से लेकर के 20 रुपये या 10 से लेकर के 20 रुपये के बीच में इसकी कीमत रहती है। अपनी फसल की आगे की जानकारी हम अपने आने वाले और वीडियो में देते रहेंगे और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।